हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। सोमवार को बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी और मार्केट ने शुक्रवार को कैसे काम किया, इसके ऊपर हम जानेंगे। वीडियो के हिसाब से हमारा क्या प्लान था वो भी हम कोशिश करेंगे जानने की। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा, अगर आप रेगुलर देखते हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है। मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, देख रहे हैं। तो जब भी ये लो ब्रेक कर रहा है तो नया लो बन रहा है, इसको लोअर लो बोलते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इसको आप ट्रेंड समझते हैं ना, लोअर ट्रेंड और अपर ट्रेंड, दो ट्रेंड होता है और एक होता है साइडवेज। तो ये जैसे ये इस तरह का मार्केट साइडवेज कहलाता है, इस तरह का मार्केट साइडवेज कहलाता है। मैं काफ़ी दिनों से आपको ये 36,800 का लेवल बता रहा था पिछले काफ़ी वीडियो में। तो मार्केट उसी लेवल में एक रेंज में थी। जब उस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया है तो देखो अब वहाँ से जो कंटिन्यूस मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो गया, ये साइडवेज ट्रेंड अब चेंज होकर डाउन ट्रेंड हो गया। ऐसे में अब क्या करना है हमें कि अगर लो ब्रेक होता है, डाउन ट्रेंड का है कि जब ये नीचे जाता है ना तो ऐसे ऐसे जाएगा, तो इसका ये कंटिन्यूस रहेगा। अगर लोअर लो बनता जाएगा, ये लोअर लो बनते जाएंगे। अगर ये लोअर लो बनना बंद हो गया तो ये साइडवेज होगा। पहले साइडवेज होने के बाद ये अगर इसे ट्रेंड चेंज करना होगा तो ये यहाँ से जैसे ये कंटिन्यूस आ रही है तो ये लोअर लो बन रहे हैं। हाँ, तो अगर इसे ट्रेंड चेंज करना होगा तो ये क्या होगा, एक बार साइडवेज होगा, उसके बाद ये जो लो लगने बंद हो जाएंगे, फिर ये हाई लगना शुरू होगा, हायर हाई। तो यहाँ से हम समझते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया। तो इस तरीके से जैसे ये लेवल था हमारा 36,800, हमने काफ़ी दिनों इस पे वीडियो में बताया कि यहाँ पर आएगा तो आपको यहाँ से बाय करना है, इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अपने को मिला था। इसी तरीके से जब ये इस लो को ब्रेक किया, नया लो बनाना शुरू किया, तो ये अब इस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। तो ये लोअर बहुत स्ट्रॉन्ग लोअर में, मतलब इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी जितना मार्केट ने एक दिन में फॉल दे दी है। ये देखिए आप, ये 14 तारीख से लेके 14, 15, 16, 17 4 दिनों में जितना मार्केट ने मूव नहीं किया था उससे ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर एक ही दिन में मार्केट ने दे दिया। इतना बड़ा फॉल हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये बहुत नेगेटिव चीज़ है बैंक निफ्टी के लिए। तो अभी हमें क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे मार्केट में होता क्या है कि आप जानते नहीं कहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे दे। तो सबसे पहले आपको इसे में क्या करना होता है कि लंबा टाइम फ्रेम लगाना चाहिए। कैसे, जैसे अभी हम वीकली अगर लगाते हैं, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं तो देखिए आपको क्या दिख रहा है चार्ट में, दिख रहा है ये जो है लेवल, ये सपोर्ट है। ये अब इसका सपोर्ट है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ तक आ सकती है। अगर वो भी ब्रेक हुआ तो अगला यहाँ तक आ सकता है। ओके, ये लेवल कौन से हैं मैं बताता हूँ आपको। ये लेवल है, तो ये लेवल क्या है वो हम देखते हैं पहले। ये अगर यहाँ पर आते हैं तो क्या हो रहा है, ये लो है। पहले तो ये जो एक डोजी कैंडल बना था ये इंपॉर्टेंट है। इसका लो है 350 के अराउंड है, ये 350 के अराउंड है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आएगा हमारा 34,000 पे, ये एक पहला सपोर्ट है। उसके बाद दूसरा सपोर्ट यहाँ पर है। तो ये दो जगह से मार्केट सपोर्ट ले सकती है। तो इस तरीके से हमारा ये वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट नेगेटिव है। अगर इसे अब ये डोजी का अगर लो ब्रेक करती है तो हमें फिर से फॉल देखने मिलेगा। तो अब ये वीकली टाइम फ्रेम देख लिया हमने, अब 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं कि 1 आवर में क्या दिख रहा है हमें। तो थोड़ा सा क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। देखो अब वो जो वहाँ पे कैंडल नहीं शो हो रहा था वो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, लो है 340 का। तो हम इसको एक मार्क कर लेते हैं। ओके, हमारा अगला रेजिस्टेंस हमें मिल गया, सपोर्ट। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है 1 आवर में। चलिए, और इसको अगर ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे मार्केट लेगी। नेक्स्ट सपोर्ट हमें यहाँ दिख रहा है, कहाँ, ये साइकोलॉजिकल नंबर है 35,000। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लेवल आप 2 मार्क करके रखिए। यहाँ से मार्केट को अगर रिवर्स जाना होगा तो ये यहाँ से ही रिवर्स जाएगी। और अगर इसको कंटिन्यूस फॉल करना होगा, इन लेवल को अगर ब्रेक करती है 35,800 को, तो ये समझ लीजिए कि आप 34,000 जाने के पूरे चांसेस होंगे। अब जानते हैं कि हमें काम कैसे करना है। तो मैं 5 मिनट का कैंडल लगाता हूँ पहले। देखो आप देख रहे हो क्लियर कट, ये हमारा पहला सपोर्ट यहाँ है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है इसी लेवल के आसपास, ये क्या है 700 और 500 के बीच में, अगर ये लेवल इसके बीच में
ओपन होती है और ये जो सपोर्ट का है ये इसको ब्रेक करे ऊपर की तरफ, तो हमें यहाँ से 36,000 तक का लेवल देखने मिल सकता है। ये लेवल क्या है इसको पहले मैं चेक करता हूँ। ये है 750। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और ये 5,750 के लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी तो हम यहाँ से, ये दोनों इसके रेंज में है, अगर इसके लो को ब्रेक करेगी तो हम नीचे पी साइड बैठेंगे 35,000। सोमवार का दिन होगा तो हम कौन सा पी यहाँ से खरीद सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो 35,300 पी यहाँ से हम बाय करेंगे। अगर ये अपसाइड ब्रेक होता है, ये 750 के रेंज को 35,750 को अगर ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ से सी खरीद सकते हैं 35,900 सी, और वो हमारा पहला टारगेट यहाँ तक होगा। ये कैंडल का लो ये अराउंड 100 पॉइंट का ही है यहाँ पे हमें चांस, तो पहले तो हम 100 पॉइंट ही लेंगे क्योंकि अपसाइड गिरता हुआ मार्केट है, हम ज़्यादा पॉइंट्स का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये नीचे गिर रहा है तो यहाँ से 3550 के अराउंड है ये, अगर इसके नीचे ब्रेक हो रहा है लेवल तो हम यहाँ से 300 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा यही होगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो एक बार तो यहाँ पर आप एग्जिट ही हो जाइए, क्योंकि अगर मार्केट को फर्दर फॉल करना होगा ना तो आप इस तरह का लोअर लो फॉर्म होता है तो उस लेवल के ब्रेक करें तो आप वहाँ पर वेट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जहाँ पे आप सेफ लगे आप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना समझदारी है। देखिए जैसा ये हमेशा एक कैंडल इतना बड़ा ये कंटिन्यूअस फॉल हुआ, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है बाद में मार्केट रुकेगा और रुक के फिर फॉल देगा, तो आप रुकने का रेंज का वेट करिए। एक रेंज का जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा पॉइंट्स हमें मिलता है। कभी भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास अगर कोई ऐसा मार्केट हॉल्ट लेती है तो ये अच्छे मौके होते हैं कि आपको वेट करना पड़ेगा। नो डाउट कि आपको यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा हो सकता है मार्केट क्लोज भी हो जाए, ब्रेकआउट ना मिले, लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो तो आपका ट्रेड सुरक्षित ट्रेड होगा और मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड ही मिले। तो ऐसे में अगर फ्लैट ओपन होता है 750 के ऊपर जाता है तो 100 पॉइंट के लिए सी बाय कर सकते हैं। इसके लो को ब्रेक होता है तो इसके नीचे से हम पी बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट 350 के अराउंड होगा। अगर गैप अप होता है, गैप अप होगा और ये 36 के आसपास आए तो ये एक डिसाइडिंग लाइन होगा। यहाँ से मार्केट फॉल देखने मिल सकता है क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 36,000। अगर अब जाता है 36 को ब्रेक करेगा तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाएगा। तो हम इसके ऊपर अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट अब करेक्शन जो करना था कर चुका, अब ये थोड़ा सा बाउंस बैक दे रहा है तो यहाँ से हम सी बाय कर सकते हैं। अगर ये फ्लैट ओपन होकर यहाँ ऐसे इस तरह से सस्टेन करे, जैसे यहाँ पर इसने रेंज बनाया था, इस तरह का एक रेंज का वेट करेंगे। मैंने आपको इसके लिए तो टेलीग्राम चैनल में भी डाला था आपने, तो अगर आप जुड़े नहीं हैं टेलीग्राम चैनल में हमारे जुड़ जाइए। वहाँ पे हम आपको पैटर्न्स भेजेंगे जिसके थ्रू आप ट्रेड ले सकते हैं या सीख सकते हैं। पहले तो आप ट्रेड ना लें, पहले उस पैटर्न को अप्लाई करके आप खुद मार्केट में वॉच करिए कि क्या हो रहा है, वो बेटर होगा। तो इस तरह से वहाँ पे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर यहाँ पे 36,000 के पास ऐसा कोई रेंज बनता है तो उस रेंज का ब्रेकआउट जिधर भी होगा हम उस साइड सी या पी बाय कर सकते हैं। तो गैप अप होगा तो यहाँ तक आने दीजिए, यहाँ पे हम डिसीजन लेंगे 36,000 पे। इसी तरह से अगर गैप डाउन हो जाता है, मान लो फिर से गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने पर डायरेक्ट नीचे जाके 300 का लेवल टच कर दे तो आप वेट करेंगे, वहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनने दीजिए, थोड़ा कैंडल्स को हॉल्ट करने दीजिए। अगर फिर वो हॉल्ट करने के बाद लो को ब्रेक करेगा तो हम पी साइड बैठेंगे। अगर वो हॉल्ट करने के बाद ऊपर आता भी है तो हम अवॉइड कर देंगे, क्योंकि गैप डाउन होना वीकनेस का साइन है, उसमें हम अप साइड नहीं बैठ सकते, अवॉइड करना पड़ेगा या फिर कोई प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा कि हमारे किसी रेंज के पास आए, वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट रुके या फिर कोई भी एक पैटर्न बने, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रही है और कुछ हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार सीखते रहिए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, किस्मत होती है किसी किसी की जो उसको कभी कभी सक्सेस दिला देती है, लेकिन ऐसे 100 में से 1 लोग ही होते हैं। नॉर्मल लोगों को मेहनत करके ही पहुंचना पड़ता है, और तकदीर जो आपकी अभी काम नहीं कर रही है वो अगर आप काबिल बनते जाओगे ना, तो अगर आप कुछ नहीं करोगे तो तकदीर तो क्या कर पाएगी, लेकिन अगर करते रहोगे तो शायद तकदीर प्लस हार्डवर्क दोनों मिल के शायद आपका लाइफ सेट हो जाए। और इसमें आप अपने आप को एक, क्योंकि देखो पैसा ये ट्रेडिंग में इतना है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। आपका 1 साल का पैकेज यहाँ पे आप 1 दिन में भी अर्न कर सकते हो, इतना पोटेंशियल है मार्केट में। लेकिन जब इतना पोटेंशियल है तो आप सोचो इससे ज़्यादा तो कहीं पैसा है ही नहीं, लेकिन मेहनत भी उतनी है, उतना पेशेंस है, उतना दिमाग का खेल है। आपको यहाँ पे कुछ सामान नहीं उठाना, यहाँ पे आपको पूरा दिमाग पे प्रेशर देना है, तो आपको ना काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। आप अपने आप को एक डेडलाइन दो, अपने आप को एक 4-5 साल का टाइम दो मार्केट में कि नहीं भाई मैं 5 साल सीखूंगा। देखो मैं ट्रेड के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसे लगा रहे हो, आपको उससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि नहीं मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है।
वो एकदम गलत है कि आप बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करो और आप उम्मीद लगाओ कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा और आपके लिए नहीं बना। आप तरीका ही गलत यूज़ कर रहे हो। आप सीखो 2 साल 3 साल, उसके बाद आप सोचो कि आपने ट्रेडिंग किया और आपको नहीं मिला, तब आप छोड़ो। 4-5 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, तभी कुछ पॉसिबल है। तो अपने आप को एक डेडलाइन दो कि मैं 5 साल लर्निंग पे मोस्ट, क्योंकि देखो यार डॉक्टरी 5 साल करना पड़ता है, इंजीनियरिंग 4 साल का है। ऐसे जो CSC वगैरह करते हैं 5-5 साल 10-10 साल पढ़ाई करते हैं, UPSC, तो उनकी सैलरी होती है लाख 1.5 लाख रुपये। डॉक्टर हो गए तो बड़ी बात अलग है, CA हो गए तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल लाख रुपये 1.5 लाख के लिए हमको 4-5 साल पढ़ना पड़ता है, बुक्स पे दिमाग लगाना पड़ता है, इतने एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, तब जाके हम उस लायक बनते हैं। तो यहाँ पे तो उससे कहीं ज़्यादा है। तो इसको आप महीना 2 महीना 6 महीना में आप अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए। इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन 5 साल का टारगेट लगा के चलो आप कि मैं 5 साल अपने आप को इसमें ही झोंकूंगा, पूरा दिन मेहनत करूंगा और अगर सफल नहीं हुआ तभी छोड़ूंगा। उसके पहले गिव अप नहीं करना है, हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है, मेहनत करना है और गैम्बलिंग नहीं करनी है। बिना सीखे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो बस वो किस्मत है, बस वो एक तुक्का है, और तुक्के के भरोसे आप ट्रेडिंग में अपना कैरियर नहीं ढूंढ सकते। आपको सीखना ही पड़ेगा। अभी ये आप अभी मानो या आप बाद में मानो, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि बिना सीखे यहाँ पर कोई शॉर्टकट है नहीं। सबने सब करके छोड़ दिया, सभी ने जो आप कर रहे हो ना, किसी के भरोसे रहना, कोई टिप्स दे दे, ये वो सबने यही किया है और सब करके हार गए ना। तब मालूम पड़ा कि जो हमारा सीखा है वो हमारे साथ रहेगा। कोई टिप्स प्रोवाइडर हमेशा हमें कॉल्स नहीं देगा, हमेशा नहीं सिखाएगा। अगर मुझे अपना लाइफ बनाना है तो मुझे खुद ये नॉलेज चाहिए, खुद ये समझना होगा। तो देखिए ये सब प्राइस एक्शंस वगैरह पढ़िए, समझिए, बुक्स में, वीडियो में, यूट्यूब पे आजकल सब कुछ है। मैं नहीं बता पा रहा हूँ कुछ, अगर मुझ में कमी होगी, मैं मान रहा हूँ कि मैं उतना अच्छा शायद टीचर नहीं हूँ कि आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ। बस जो है मेरे पास मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें कमी होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे ही भरोसे नहीं। यूट्यूब तो एक सागर है, यहाँ पे बहुत सारे नॉलेज है, आप ढूंढो, मिलेगा। टाइम लगेगा दोस्तों, टाइम लगेगा, लेकिन आप बनोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ एक बार फिर से कह रहा हूँ, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।